हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा मेंस्ट्रुएशन टुडे अभी एडवांस मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट कर रखा है। तो उसमें हमने ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लिया है हमारे मेंस्ट्रुएशन टुडे में। अब हमारा पॉलीगन और सर्कल रहता है। होपफुली ये दोनों आज हम इसी क्लास में कर लेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन की क्लास रह जाएगी हमारी, जो कि टुडे के ऊपर रहेगी। फिर उसके बाद हम अपना 3D मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉलीगन से, और वो भी रेगुलर पॉलीगन ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा। तो पॉलीगन्स जनरली कितने होते हैं, कितने से मतलब है कि हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ट्रायंगल पढ़ा जिसमें 3 साइड्स होती हैं। अब पॉलीगन में 5 साइड्स होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती हैं, 9 होती हैं, 10 भी होती हैं, एंड सो ऑन आगे भी जा सकती हैं। ओके, तो 5 वाले को आप कहेंगे पेंटागन, 6 वाले को कहेंगे हेक्सागन, 7 वाले को सेप्टागन, 8 से ओक्टागन, 9 से नैनागन या फिर नैनोगन। ओके, नैनागन, 10 से डेकागन। ओके, तो वैसे तो ये सब आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। तो अब इनमें एक ही क्वेश्चन रहता है जनरली, ये आपका पेंटागन होता है, ऐसा कुछ। ओके, अब इसका सेंटर ये है, ये इसकी साइड रहेगी, और देख रहे हैं आप जैसे कि ये ट्रायंगल से बन रहा है, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं कुछ, इनसे ये पूरा ये पेंटागन बन रहा है। इसकी साइड्स ले लेते हैं हम ए। ओके, ये है पेंटागन। अब इसमें जो आपको क्या देखना है, पेंटागन में आपसे पूछेगा एरिया। इसकी 5 साइड्स हैं, तो पेंटागन के एरिया का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 6.9/4 अब ए स्क्वायर में इसको अगर ए को 4 ले लेता हूँ तो क्या रहेगा एरिया, 6.9/4 इंटू 4 है जैसे कि। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 27.6 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यहाँ हमने यूनिट नहीं लिखा है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम अपने हेक्सागन पे। आपका हेक्सागन कुछ कुछ ऐसा आपने देखा होगा हेक्सागन। अब हेक्सागन की एक खास बात होती है, ये बना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल से। अभी आप देखेंगे, ध्यान से देखें, अगर अगर ये ए है तो ये भी ए ही है इसमें। ओके, तो हेक्सागन मेड ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, अब इसमें आपसे एरिया ही पूछेगा ज़्यादातर। अब आपने देखा हो ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, √3/4 a²। तो हेक्सागन का क्या होगा, 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख रहे हैं। और स्क्वायर यूनिट्स लगाना मत भूलना। वैसे तो ऑप्शन ही रहेंगे हमारे CGL SSC सब में, इनमें तो फिर भी। और अगर पैरामीटर पूछ ले हेक्सागन का तो आप सीधा सीधा 6 इंटू साइड कह सकते हैं। ओके, ये पैरामीटर है। और एंगल्स जनरली मेन बात आती है। यहाँ पे पेंटागन का एंगल क्या होता, n-2 इंटू 180 था हमारा फॉर्मूला। तो 5 - 2 3, यानी कि 3 इंटू 180, यानी कि 540 डिग्री इंटीरियर एंगल्स होते। ओके, ये होते इंटीरियर एंगल। अब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना, तो कैसे, जैसे एक है यानी कि 5 साइड्स थी इसमें, तो अपॉन 5 करोगे तो 108 डिग्री इंटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर को 180 से माइनस कर दो, यानी कि 180 - 108 इक्वल टू 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आ गया आपका। ये एक्सटीरियर एंगल है। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। और इसमें इंटीरियर एंगल n-2 करेंगे, यानी कि 4 इंटू 180, ये हो गया आपका 720 डिग्री। ईच एंगल की बात करें तो 720 मतलब 720/6, 120 डिग्री। ओके, एंड ये इंटीरियर है। अब एक्सटीरियर की बात करें तो 180 - 120 60 डिग्री। अब ये इंटीरियर एक्सटीरियर है कैसे, एक थोड़ी सी बड़ी सी फिगर बना लेते हैं। ये रही आपकी, यहाँ तो ये तो है 120 डिग्री इंटीरियर एंगल। ओके, अब आप इस साइड को या फिर इस साइड को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, ये लो, ये साइड हमने एक्सटेंड की, ये है एक्सटीरियर, थोड़ा साफ लिख लेते हैं,
एक्सटीरियर एंगल और ये है इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर है। अब इसमें हमने साइड्स का देखा था, क्या देखा कि इसका कोई सेंटर है ये, और यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है। ओके, तो एरिया इस ट्रायंगल का निकाल के आप इंटू 6 कर सकते हैं, क्योंकि सारे इक्वल रहेंगे। ये एरिया का हो गया। पैरामीटर पूछे तो 6 इंटू साइड है जैसे कि। अब सेप्टा, एक्टा, डेका, इन पे ये जाता नहीं है जनरली। एसएससी में बहुत कम क्वेश्चन या फिर नेग्लिजिबल ही है इस बेस पे। ओके, फिर भी आपको अगर कोई मिले तो वही ज़रूर डालना। अब कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सब में। यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक पूछता है आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी फिगर में n इंटू n-3/2, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब जैसे इसी फिगर में ले लेते हैं, या फिर स्क्वायर का सबसे आसान रहता है बताना कि ये स्क्वायर है आपका। ओके, ये स्क्वायर हो गया, इसमें एक ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा। ओके, साफ नहीं बनाया बट समझ रहे हैं। एक ये, दूसरा ये। तो साइड कितनी है? 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4-3/2, ये हो गया 2 2, यहाँ पे 1, तो ये आ गया 2। ओके, अब हेक्सागन में हम देखें तो इसमें कितने बनेंगे? 6 साइड हैं, 6 इंटू 6-3/2, तो ये 3, यहाँ से 3 यानी कि 9, इसमें बनेंगे 9। अब 9 इसमें हम बनाने लग जाएं तो एक नई फिगर बना के दिखाता हूँ, उसमें दिख जाएगा आपको। ये हो गया। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से डायगोनल कहाँ तक जाएगा? एक ये, एक ये और एक ये हो गया आपके 3 डायगोनल्स। यानी इन्हीं 3 पॉइंट पर जा सकते, यहाँ पे तो हम ले जा नहीं सकते। ओके, अब इस पॉइंट को ले लो, तो अगेन एक ये एंड एक ये, यानी कि 4 5 6। अब बचे हैं सिर्फ 3, तो इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट से एक तो ये है, अगेन एक जाएगा सामने, एक जाएगा इधर, हो गए 7 एंड 8। अब एक लास्ट पॉइंट बचता अपना, ये ले लेते हैं। तो इससे यहाँ जा रहा है। ओके, तो इस पॉइंट से ये जा रहा है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, बच गया सिर्फ ये, तो ये डाल देते हैं। ये लो भाई, कर्व हो गया, ये लो, बन गए आपके पूरे 9। अब आप इस पॉइंट से अगर चेक करने लग जाएं तो हर पॉइंट से 3 3 जा रहे हैं, हर पॉइंट से 3 3 जा रहे हैं। ओके, सब इक्वल है, तो इसके हो गए 9 डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला आपको समझ आ गया। ओके, इसको हटाते हैं, वापस आते हैं फॉर्मूलेस पे। एक और छोटा सा फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, आप देख चुके हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब कोई भी फिगर आप ले लेंगे तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज एंड ऑलवेज 360 डिग्री रहेगा। तो ये थे आपके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है सर्कल से। अब सर्कल क्या होता है? सर्कल कोई अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछने लग जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को मिला के एक ऐसी लाइन बनाई गई है जो कि एक सिंगल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, हर पॉइंट उस लाइन पे। समझ नहीं आया होगा? सर्कल एक ऐसी लाइन है जिस पे हर एक पॉइंट एक सिंगल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। समझते हैं? ये हो गया सर्कल, एक लाइन हो गई अभी के लिए, तो हमारे लिए अभी के लिए हमारे लिए एक लाइन है। ये हो गया एक पॉइंट। ओके, तो अब इस पॉइंट से इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस हो गई, तो ये इक्वल होगी ऑलवेज एंड ऑलवेज किसी भी दूसरे पॉइंट तक जाते हुए इसके। यहाँ ले लेंगे तब भी इक्वल है, यहाँ लेंगे तब भी इक्वल है। यानी कि आप इस पॉइंट से, इस एक स्पेसिफिक पॉइंट से इस पूरे सर्कल पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे, इस पूरे लाइन पे फिलहाल के लिए, तो
इस पूरी लाइन पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे वो इस पॉइंट से इक्विटी स्टैंड होगा, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी। ओके, समझे? तो ये होता है सर्कल की डेफिनेशन। अब सर्कल में सिंपल सिंपल लाइंस पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अब कोई भी दो लाइंस मिलके रेडियस, मतलब कोई भी दो रेडियस मिलके कोई एंगल बनाती हैं। पहले तो रेडियस देख लेंगे। ये जो आपने लाइन खींची थी, ओके, ये जो आपने लाइन खींची है ये सारी रेडियस थी, ये है रेडियस। ओके, और ये भी है रेडियस, ये भी है रेडियस। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब ये जो दो रेडियस एनक्लोज कर रही हैं, ये है एंगल, कोई भी एंगल बना रही हैं। और ये जो लाइन है पूरी, ये जो पूरी लाइन जा रही है आपकी, पेरीमीटर है जो कि इसका पेरीमीटर कहते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, और रेडियस हो गई, एंगल हो गई। और जो ये है, यानी कि अगर पूरा एंगल तो 360 होगा, इंटीरियर एंगल 360 डिग्री ये पॉइंट से। ओके, अब कोई भी दो पॉइंट्स को मिला के आप कोई भी लाइन खींचेंगे, ये लाइन है या फिर ये लाइन है, पॉइंट्स दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो ये दोनों हैं कॉर्ड्स, इनको कहेंगे कॉर्ड्स, CHORDS, ये होंगी कॉर्ड्स। अब जो ये एरिया एनक्लोज किया है इसने, ये जो एरिया एनक्लोज किया है इनको कहते हैं सेक्टर। इस पूरे को, हाईलाइटेड एरिया को सेक्टर, वो भी माइनर सेक्टर। अब माइनर और मेजर का क्या खेल है? अगर ये एरिया, ये एंगल 360 में यानी कि 180 से कम है, इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री, तो ये हो गया माइनर सेक्टर। और बचा हुआ ओबियसली है ये जो पूरा है मेजर सेक्टर, इसका एंगल 180 से ज़्यादा होता है। ओके, अब बात आती है ये जो सर्कमफ्रेंस इसने एनक्लोज किया है, ये जो है सर्कमफ्रेंस है, इसको बोलते हैं आर्क, माइनर आर्क। और अगेन दूसरी साइड जो हो गई, ये जो हो गई, ये हो गई मेजर आर्क। तो ये थी कुछ इसकी नोटेशंस। और एरिया होता है। अब बात आती है एरिया पर। अब आपको एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, जिसको बोलते हैं पाई। फ्रैक्शन में लिखें तो 22/7, पॉइंट्स में लिखे तो 3.142। ओके, ये होता है पाई आपका। अब आप पाई को यूज़ करेंगे यहाँ पे अच्छे से। तो पैरामीटर होता है अब सर्कल का पैरामीटर यहाँ पे लिखे रखा है, तो यहीं पे नोट, वो होता है 2 × पाई × आर। आर यहाँ पे रेडियस। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई × r²। सिंपल सी बात याद कीजिए, आर है सिंगल यूनिट है तो पेरीमीटर होगा, डबल यूनिट स्क्वायर में जा रही है तो एरिया हो गया। ओके, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा कंसेप्ट, हमारा क्लियर हो गया। अब आता है एक डायमीटर, सुना होगा। ओके, तो एक नया सर्कल ही बना लेते हैं। तो कोई भी रेडियस हो गई, एक सिंगल लाइन जो कि सेंटर से पास करती हो, ये है सेंटर। कोई भी सिंगल लाइन जो सेंटर से पास करती हो वो कहती है डायमीटर। और डायमीटर को बोलते हैं 2 × रेडियस, क्योंकि सेंटर से पास कर रही है तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो 2 × रेडियस हो गया। समझ गए यहाँ तक? डायमीटर देख लिया, आर्क देख ली, सेक्टर देख लिया। अब एरिया हमने देखा है, तो अब ये सेक्टर जो हमने बनाए हैं, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, इनका भी एरिया होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे मेजर माइनर कुछ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा ये है, एंगल है थीटा, अपॉन 360 डिग्री। अब आपको हर जगह ये थीटा नहीं मिलेगा, कहीं अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी सिंबल डिनोट कर दिया जाएगा उस एंगल को।
यहाँ पे बना देते हैं। ओके, ये हो गया थीटा, ये है आर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ही पेरीमीटर या फिर आर्क, यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, ये हो गया। एरिया हो गया है, आर्क हो गई है, सब कुछ देख लिया हमने। अब देख लेते हैं अपना सर्कुलर रिंग। क्या? सर्कुलर रिंग, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है 2D का। ओके, तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब सर्कुलर रिंग कैसे? ये हो गया आपका सर्कल। ओके, एंड ये हो गई आपकी रिंग। तो बन गया ना सर्कुलर रिंग। देखिए, तो ये है इनर सर्कल की रेडियस आर, यानी कि इसको हम स्मॉल रखेंगे क्योंकि इनर सर्कल स्मॉल। ये है आउटर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें दो ही कंसेप्ट है, एक एरिया है और एक डिफरेंस है, दोनों सर्कमफेरेंस का। पहले बात कर लेते हैं इसका एरिया निकालने की। इसका हमें एरिया कैसे निकालना होता है, ये यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो ये जो पार्ट है ना, ये होलो है, यानी कि ये है ही नहीं, ये पार्ट है नहीं इसमें, तो रिंग तभी तो बने ना। तो ये आउटर पार्ट है, ओके, जो कि है ये जो वाइट वाला शेडी एरिया है, ये जो एरिया आपको है ये निकालना है। मार्क करें तो ये जो एरिया है ये आपको निकालना है। तो ये जो एरिया होगा कैसे निकालेंगे? आउटर सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वेयर, उसमें से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वेयर। अब अगर कॉमन वाली बात है तो ये लीजिए, हो गया आपका स्क्वेयर सेंटीमीटर या फिर कुछ भी यूनिट जो भी आपको दी जाएगी। एरिया हो गया। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफेरेंस डिफरेंस, आउटर सर्कल का पाई आर माइनस इनर सर्कल का 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आर माइनस आर यूनिट्स, ये हो गया। अब अगर अच्छे से देखी जाए बात, जो कि मेन है, बताता हूँ लास्ट में, कि आपके यही सारे कंसेप्ट्स लगेंगे, कंसेप्ट सारे यही रहेंगे, और वो क्वेश्चन आपको कैसे पेश किया जाता है वो बात डिपेंड करती है। एक है स्टेटमेंट, आप रीड करेंगे अच्छे से, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझेंगे, फिर आपको क्वेश्चन में यही कंसेप्ट मिलेंगे जो ऊपर है दिए हैं, आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन की वीडियो हम कल अपलोड करते हैं। ओके, उसमें हम मेंसुरेशन 2D के सारे कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब 2-4 छोटी सी बात है वो लास्ट में बता देता हूँ मैं, जैसे कि एक तो सर्कल में कभी कभार स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया कुछ ऐसे, इसका एरिया पूछेगा आपको, तो ध्यान से देखिए, ये है आर रेडियस है, ये भी है आर रेडियस है। अब देखा जाए तो ये ट्रायंगल बन गया, ये है ट्रायंगल, यानी कि ये तो डायमीटर है तो 2r है, और रेडियस ये भी है तो r है, और ये भी एक ट्रायंगल है तो सिमिलर हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस है 2r इंटू हाइट जो कि है ये r, तो r स्क्वायर, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ओके, अब इस ट्रायंगल को इंटू 2 है तो 2r, ये हो गया एरिया इंस्क्राइब्ड ऑफ ए स्क्वायर इनसाइड ए सर्कल। ओके, अब कई बार आपको कहता है कि किसी भी 2D फिगर की साइड्स को a% से चेंज कर दिया, इफ द साइड्स आर चेंज्ड बाय a%, तो पूछेगा एरिया कितने % से चेंज हुआ। तो चेंज को हम कई बार डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, पर चेंज ही लिख लेते हैं यहाँ पे, चेंज इन एरिया
कैसे निकालेंगे? 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100 परसेंट से चेंज होगा। कैसे आता है ये? अब अगर किसी भी लेंथ या ब्रेथ चेंज होगी जैसे रेक्टेंगल का केस है, इफ टू साइड्स चेंज्ड बाय a% एंड b%, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा इन एरिया? इंक्रीज है ये, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, तो हो गया a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। ये है इंक्रीज का और ये है डिक्रीज का। इंक्रीज डिक्रीज, तो a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये हो गया। ओके, तो आपको यहाँ पे माइनस लेना है सिर्फ बीच में ये। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ही बचे हैं अब तो। क्वेश्चंस विल बी इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे साथ बने रहिए।